नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सत्य घटना आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा सुनिएगा, तभी इस घटना को आप समझ पाएंगे। सावन के महीने में सभी शिव भक्त अपनी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कोई भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं तो कोई केवल एक लोटा जल अर्पित करके भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन भूत भावन भगवान सभी पर अपनी कृपा करते हैं। दोस्तों, एक घर में दो भाइयों का जन्म हुआ। दोनों भाई साथ साथ पढ़ाई करने के बाद अपने अपने व्यापार में लग गए। दोनों भाइयों में बड़ा भाई बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। वह भगवान शिव का खूब पूजा पाठ करता और हमेशा शिव का नाम जप करता रहता था। लेकिन छोटा भाई व्यभिचार में लिप्त हो गया। जुआ खेलना और शराब पीना उसका रोज का काम था। शराब पीकर व्यभिचार करने वाला भाई मौज में रहता था, जबकि शिव भक्ति करने वाला भाई थोड़ा परेशान रहता था। दोनों भाइयों में पूजा पाठ और व्यभिचार करने को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। छोटा भाई हमेशा बड़े भाई को ताना मारता था कि देखो, तुम पूजा पाठ करते हो और इतना परेशान रहते हो, लेकिन हमें देखो, हम कैसे मौज से जी रहे हैं। एक दिन बड़ा भाई रास्ते में जा रहा था और उसी समय छोटा भी उसी रास्ते से जा रहा था। बड़े वाले को कुछ दूर जाने पर पैर में कील चुभ गई। इतने में छोटा वाला यह कहते हुए आगे निकल गया कि कहाँ गया तुम्हारा पूजा पाठ और भगवान, देखो मैं इसी रास्ते से मौज से जा रहा हूँ। कुछ दूर जाने के बाद छोटे भाई को आभूषणों से भरा एक बैग मिल गया। अब तो वह और प्रसन्न हो गया। वह तुरंत पीछे लौटकर अपने बड़े भाई को दिखाते हुए बोला, देखो मुझे ये आभूषण मिला और तुम्हें पैर में कील चुभा। अब बोलो, अब तो नहीं कहोगे कि हमारे भोलेनाथ हमारे सब कुछ हैं। यह सुनते ही बड़े भाई को बहुत दुख हुआ। उसने यह मान लिया कि वास्तव में पूजा पाठ करना सब बेकार है। ये इतना व्यभिचार करता है, फिर भी ये इतने मौज से रह रहा है और हम इतने कष्ट में हैं। इस व्यक्ति की श्रद्धा टूटते देख तुरंत भगवान शिव एक बूढ़े संत का रूप पकड़कर उस बड़े वाले भाई से बोले कि बेटा, तुम पूर्व जन्म में इतना अपराध किए थे कि तुम्हें इस वक्त फांसी की सजा होती, लेकिन एक छोटी सी कील में ही तुम्हारा दंड खत्म हो गया। और तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किया था, जिसके अनुसार उसे इस जन्म में राजा होना था, लेकिन उसके व्यभिचार को देखकर भगवान उसे राजा बनने की बजाय केवल कुछ आभूषण ही प्रदान किए। दोस्तों, तब वह बड़ा वाला भाई कील चुभने के बाद भी खुशी से झूम उठा और भगवान की दुहाई देकर रोने लगा। ये देखकर छोटा वाला भाई बड़ा परेशान हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि इसके बावजूद भी ये इतना खुश है। जब बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई को सारी बात बताई तो छोटा वाला भाई इतना धन पाने के बावजूद भी परेशान हो गया और आज से व्यभिचार बंद करके भगवान की शरण में आने का संकल्प लिया। दोस्तों, भोलेनाथ के कृपा की ऐसी एक नहीं अनेकों सत्य घटनाएं हैं। जो भी व्यक्ति केवल शिव नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शिव की उन पर विशेष कृपा होती है। भागवत गीता में भी भगवान के नाम की अपार महिमा बताई गई है। नाम स्मरण के समान कोई भी पूजा पाठ, जप और तप फल देने वाला नहीं है।